क्वेश्चन 15 देखिए, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। स्टार जो है हमारा एन पर बाइनरी ऑपरेशन है। सो नाउ वो कह रहा है कि ए स्टार बी कैसे ओपन होता है। ए स्टार बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ दिस टर्म एंड एच सी एफ ऑफ बी। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का हम एच सी एफ निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन ओपन होता है। वो पूछ रहा है इज स्टार कम्यूटेटिव, डज स्टार एसोसिएटिव। हमें चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, और हमें इस टर्म की वैल्यू भी निकालनी है। आप समझो, हम बोलेंगे स्टार इज कम्यूटेटिव। जो स्टार है वो कम्यूटेटिव होगा कब? इफ दिस ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। यदि ये कंडीशन हमारी होती है तो हम कहते हैं कि स्टार इज कम्यूटेटिव। तो ए स्टार बी है हमारा एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। बी स्टार ए होगा एच सी एफ ऑफ बी एंड ए। बी और ए का एच सी एफ। आप चेक कर लो कि ए और बी कोई भी दो नंबर ले लो। ए को पहले रख के बी को बाद में रखना, बी को पहले रख के ए को बाद में रखना। एच सी एफ निकालोगे तो वैल्यू सेम आएगी। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। हैंस स्टार इज कम्यूटेटिव। तो जो स्टार है हमारा वो कम्यूटेटिव है। नाउ हम बोलेंगे स्टार इज एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो हम कहते हैं कि स्टार इज एसोसिएटिव। तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये है हमारी ए स्टार बी स्टार सी। ये हो जाएगा एच सी एफ ऑफ ए बी स्टार सी। अब कैसे ओपन होगा? एच सी एफ ऑफ ये पहले वाली टर्म एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी, इन दोनों का एच सी एफ। और इसको हम लिख सकते हैं एच सी एफ ऑफ ए बी सी। और आप राइट हैंड साइड निकालोगे। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी लेता हूं। अभी आपको थोड़ा पजल हो रहा होगा कि सर ऐसा कैसे कर सकते हैं। एच सी एफ ऑफ ए बी की जो वैल्यू आएगी उसका सी के साथ आप एच सी एफ लोगे तो वो एच सी एफ ऑफ ए बी सी के बराबर आ जाएगी। आर एच एस को ज़रा देखिए, ए स्टार बी स्टार सी, ये बराबर हो जाएगा ए स्टार एच सी एफ ऑफ बी सी। नाउ एच सी एफ ऑफ ए कॉमा एच सी एफ ऑफ बी सी, और ये टर्म भी हमारी बराबर होती है एच सी एफ ऑफ ए बी सी के। नाउ हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया लेट ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 12, सी इज इक्वल टू 18। तो अब उस पर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म हम लगाते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी यानी कि 6 स्टार 12 स्टार 18। ज़रा चेक करो, इसका मतलब होगा एच सी एफ ऑफ 6, 12 स्टार 18। और 6 और 12 का जब आप एच सी एफ निकालोगे तो उसकी वैल्यू आपके पास 6 आएगी। तो ये वैल्यू आ गई 6
स्टार 18, यानी कि HCF ऑफ 618, और ये भी हमारे पास 6 आएगा। और आप चेक कर लो कि HCF ऑफ ABC यानी 6, 12 और 18 का जो HCF है वो भी क्या आएगा, 6 आएगा आपके पास। यानी इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली आप यहाँ पर निकाल लेंगे तो आप इसे बस एक जनरल एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देना यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। बेवजह क्वेश्चन को हमें बड़ा नहीं करना है, आपको केवल मतलब समझना था कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ बोल दोगे स्टार इज एसोसिएटिव, तो जो स्टार है वो एसोसिएटिव होगा। आप इसकी राइट हैंड साइड ये निकाल लेना, सेम वैल्यू 6 ही आपके पास आएगी जो HCF ऑफ ABC के बराबर होगी। अब वो कह रहा है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन N, आल्सो फाइंड 24 स्टार 18। ज़रा चेक करिए आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन कहती है A स्टार E, यदि A आ रहा है तो ये E जो होता है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। बट इसका मतलब है HCF ऑफ A, E इज इक्वल टू A। अब आप चेक करो कि HCF ऑफ AE जो है वो A कब आएगा। समझो, मान लो A को हमने 5 ले लिया तो E को भी आप अगर 5 लोगे तो ही ये इन दोनों का जो HCF है वो 5 आएगा। या तो आपको ये 5 लेना पड़ेगा या फिर 5 का कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा, तब ही आपके पास ये HCF 5 आएगा। अब आप बोले सर कोई नहीं, 5 वाले तो सभी इसमें कवर हो गए। अगर आपने A को 6 ले लिया तो 6, 12, 18 इन सभी का जो HCF है वो क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। आप समझो कि यहाँ पर A की वैल्यू चेंज होने पर कितने सारे E की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। मतलब E जो है वो एक वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। आप 5 ही ले लो, 5 ले रहे हो तो 5 मिलेगा, 6 ले रहे हो तो E जो है वो 6 मिलेगा। ऐसे ही जब 7 लोगे तो आपका जो E है वो 7 मिलेगा। मतलब E की वैल्यू चेंज हो रही है। सो देयर एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आप बोलेंगे A विच इम्प्लाइज A डिवाइड्स E, जो A है वो E को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट there does not exist an identity element, कि यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ हमें निकालना है 24 स्टार 18, यानी HCF ऑफ 24, 18। 24 के जब आप फैक्टर्स कर लोगे तो 24 के फैक्टर्स आ जाएंगे 12, 6, 3, और 18 के करोगे तो 2 और 3 इंटू 3। चेक कर लो क्या कॉमन आ रहा है, 2 और एक आ रहा है 3 कॉमन यहाँ पर, और तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। सो HCF ऑफ 24, 18 इज 6। तो जो इसका HCF है वो 6 आ रहा है। तो हमने इसको दिखा दिया कि ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और जो वैल्यू वो पूछ रहा था वो भी हमने यहाँ पर निकाल दी है।